हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे ट्यूशन टैरो। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है कि नेक्स्ट 2 डेज़ के आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, इमोशंस क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये रीडिंग उस पर करेंगे। एंड प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल है मतलब कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उसे रख लें, एंड जो नहीं हो रहा है आप उसे लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इट इज़ टाइमलेस है, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे तो उसके अगले 2 दिन के लिए ये जो रीडिंग है वो डेफिनेटली रेजोनेट होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की 2 डेज़ की फीलिंग्स। देखते हैं अपकमिंग 2 डेज़ की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 डेज़ की फीलिंग्स के लिए प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। लास्ट शफल करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि साफ तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो ये दिखाए कि कुछ उनके मन में दुविधा है, कोई ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वो आपको लेके बहुत क्लियर है। ये चीज़ तो है कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है और अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो। ठीक है, नई कोई हॉबी, नई कोई स्किल ली हो। साइन भी यहाँ पे देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं। एरीज नज़र आ रहे हैं विद दिस एम्परर कार्ड। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी नज़र आ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी नज़र आ रहे हैं विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं एक कार्ड और लूँगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 2 डेज़ की फीलिंग के लिए। देखिए, डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स हैं, लविंग केयरिंग टाइप एनर्जी है। इसीलिए शायद बहुत फोकस है अपने गोल को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन 2 दिनों में ना वो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट फीलिंग है आपके लिए। उनके अंदर एक बहुत ही पैशनेट टाइप की फीलिंग्स है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। मतलब
आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थॉट्स बहुत सारे चलते रहते हैं उनके मन में, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि हो सकता है कि आप से वो बहुत प्यार करते हैं, देखो ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। पैशनेट फील करते हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। उनके फादर फिगर हो सकते हैं, ठीक है। उनके जो भी हैं, जिनके भी साथ वो रहे हैं, जिनके भी साथ उनका बचपन बीता है, उनमें से मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान है जो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, जिनकी मर्ज़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनकी सहमति बहुत इम्पॉर्टेंट है इस शादी के लिए, इस यूनियन के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शादी ही चल रही है आपसे, ठीक है। दिमाग में बस यही चल रहा है कि आपसे शादी करनी है, आगे बढ़ना है, लाइफ स्पेंड करनी है पूरी तरह से, यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। बट उनके दिमाग में थोड़ा टेंशन भी है, इन 2 दिनों में मुझे थोड़ी टेंशन दिखाई दे रही है, बिकॉज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने करियर में प्रॉपर तरीके से सेटल्ड नहीं हुए, या फिर जो भी चीज़ें अभी उनकी चल रही हैं, जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है उनके मन में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, स्पेशली रिगार्डिंग टू देयर करियर, ठीक है। उसके रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा उलझन में है। मे बी शायद उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम पहले, या ये भी हो सकता है कि पैसों के रिगार्डिंग उनसे थोड़ी सी भूल चूक हुई हो उनके पास्ट में, ठीक है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर लॉस आ गया, एंड घर से काफ़ी प्रॉब्लम आई, घर में काफ़ी डांट पड़ी उनको, बहुत दिक्कत हुई। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अभी ना आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, अभी आपके पर्सन ये दिखाना चाहते हैं कि अब वो मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि उनकी बात ऐसे मानी नहीं जाएगी, क्योंकि 4 ऑफ वन का कार्ड आया है, तो फैमिली भी उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वरना अगर उन्हें करना होता तो वो गुपचुप तरीके से भी कर लेते शादी, पर वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो, और फैमिली हर तरह से इन्वॉल्व हो क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इतना तो मैं देख पा रही हूँ। उनके लिए उनकी फैमिली बहुत मैटर करती है, उनके लिए वो लोग बहुत मैटर करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनकी केयर करते हैं। सो उनके बिहाव पे भी उन्हें एक थोड़ी टेंशन हो रही है कि कैसे कर पाएंगे वो चीज़ें, बिकॉज़ मुझे ये भी लग रहा है कि एक एज गैप भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। एक ये एज गैप भी है, तो सेटलमेंट का वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस हिसाब से चीज़ें करें, कैसे आगे ले जाएं चीज़ों को। बट इन 2 दिनों में ये तो उन्हें एहसास है कि आप उनके सोलमेट हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपके बिना वो रह नहीं सकते। आपकी वजह से ही उनके अंदर एक सीरियसनेस आई है, ठीक है, लाइफ को लेके, वरना पहले वो कभी इतना सीरियसली चीज़ों को लेते ही नहीं थे। शायद आपकी ही वजह से उनके मन में ये हुआ है कि उन्हें ये करना है, वो करना है, उन्हें भी कुछ करना है, उन्हें भी डिपेंड होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, और कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड होना है, आई मीन टू से। और बहुत ज़्यादा एक पैशन आया, मतलब लाइफ को लेके, लाइफ में कुछ करने की इच्छा जागी, और बहुत ज़्यादा एक जिससे आप आए उनकी लाइफ में, तो उन्हें एक उद्देश्य मिल गया। तो वही चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपको तो किसी हाल में नहीं खोना चाहते, ठीक है। वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो उनके दिमाग में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो प्यार अभी तक उनकी लाइफ में नहीं मिला, एक मुझे ऐसा लगता है उन्हें बहुत मदरली टाइप का लव चाहिए था, और वैसा लव उन्हें शायद नहीं मिला, या किसी से नहीं मिला। तो वो जो प्यार है वो शायद उन्हें आपसे मिला है,
ठीक है। और वो उस प्यार को खोना नहीं चाहते और इसी को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि वो ऐसा क्या करें, क्योंकि वो हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहते हैं, बैलेंस करते हुए चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं कि और क्या है नेक्स्ट 2 डेज़ की फीलिंग के लिए। कंट्रोल, कंप्लीशन, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने किसी फ्रेंड की मदद ले रहे हैं या फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके जिस हिसाब से वो अभी सीरियस हुए हैं, पहले शायद वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे। पहले वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और चीज़ों को बहुत लाइटली लेना, बट अभी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक सिस्टमेटिक वे में आए, मतलब जैसे शायद उनकी लाइफ में कोई सिस्टम ही नहीं था पहले। वो अब अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ की कमांड उनके हाथों में हो, ठीक है। वो उसे लेकर आगे बढ़े और वो यही सोच के सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब अपनी लाइफ में एक फैमिली चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे जिससे वो प्यार कर सकें या जो उन्हें प्यार कर सके। सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ को लेके उनके मन में जो एक सीरियसनेस है उसको शो कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि पहले कहीं वो इतने सीरियस नहीं थे। लिटरली वो पहले इतने सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेके जितना वो सीरियसली अभी हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से शायद उन्होंने खुद का कोई नया काम स्टार्ट किया है या कोई नई स्किल वो ले रहे हैं। हो सकता है कोई नया नया जैसे होता है ना, कोर्स कर रहे हों या कोई किसी भी तरह की एक नई स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से। सो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों को लेके। हालांकि उन्हें लगता है कि अभी उन्हें बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं ही नहीं। वो बस चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं, जो कि शायद उन्हें भी पता है कि पॉसिबल नहीं है। उन्हें भी पता है कि अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब उन्हें अभी बहुत सारा पेशेंस रखना है, उनकी चीज़ों में अभी टाइम है। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी जितना वो सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस वजह से भी उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, इस वजह से भी वो थोड़ा सा परेशान है। बट स्पेशली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, ताकि उन्हें आगे चल के किसी से मांगना ना पड़े, कुछ कहना ना पड़े किसी से। फ़िलहाल वो इन 2 दिनों में यही सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी शादी को लेके, अपने फैमिली के उस मेंबर को लेके जिनके डिसीज़न का जिनका हाँ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच एक पैशन है, प्यार के बीच में जैसे होता है ना, एक रोमांस है, पैशनेट है एक दूसरे को लेके। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों आया है। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड इज हेयर। नाइट ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फास्ट बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं। पेशेंस नहीं नज़र आ रहा है, कि इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही है और उसकी वजह से उनके मन में बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहते, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड इस वजह से वो
कंट्रोल के लिए मैंने एक कार्ड निकाला था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली वो आगे जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि उनकी भी समाज में वो रिस्पेक्ट हो, वो सारी चीज़ें हों। और कहीं ना कहीं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। मनी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो गई है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, ना तो वो आपकी विशेस पूरी कर सकते हैं, ना वो किसी और की, ना वो खुद की कोई विश पूरी कर सकते हैं। तो वो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीशन में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो किसी तरह से जो भी प्रयास वो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बर्डन ले रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जितने जल्द से जल्द इस बर्डन को वो ख़त्म कर दें, ये जो चीज़ें हैं वो फटाफट से उनके कंट्रोल में आ जाए, फटाफट से चीज़ें ठीक हो जाएं अभी, क्योंकि उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से इन सब का जो प्रभाव है ना, वो उनकी मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फोर ऑफ वॉन्ड के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लिटरली वो आपको ये ऑफ़र दे चुके हैं ऑलरेडी, और नहीं भी दिया है तो वो श्योर हैं कि वो जब भी आपको ये ऑफ़र देंगे तो आपकी तरफ से वो हाँ ही है, ठीक है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस को मैंने क्लेरिफाई किया था, एंड द एम्प्रेस को क्लेरिफाई करने पर द एम्परर आया है। अब बिलीव करोगे कि द एम्परर आ गया है। देखो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, यहाँ पे मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल गया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। यूं ही कोई कार्ड नहीं आता, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, बट यहाँ पे ये जो उतार चढ़ाव है ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है आपके पर्सन की ग्रोथ के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे और वो अपने आप को सेटल करें, और आगे चल के वो जो सोच रहे हैं शादी का, फैमिली का, बच्चों का, जो भी उनके डिज़ायर है वो उनको पूरा कर पाए, ठीक है। तो एक लास्ट कार्ड भी हम देख लेंगे मेन एनर्जी के तौर पे, इन 2 डेज़ के लिए आपकी पर्सन की मेन एनर्जी डिवाइन क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। लुक एट दिस कार्ड, ओ माय गॉड, द स्टार कार्ड। बहुत होप्स है उनके मन में, प्रेशर वो कितना भी ले लें, कितना भी सोच लें आपको लेके, बट बहुत होपफुल हैं। अल्टीमेट वो बहुत होपफुल रहने वाले हैं इन 2 दिनों में। उन्हें लगता है कि जो भी वो सोच रहे हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दूसरा जो रास्ता है आपसे दूर होने का वो बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। वो आपसे किसी भी कीमत पे दूर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं। और इसका बस एक ही मात्र दिख रहा है कि भाई अब बस उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने करियर पे फोकस करना है, उन्हें अपनी फैमिली को मनाना है, क्योंकि आपका उनसे दूर होना या उनका आपसे दूर होना ये तो पॉसिबल है ही नहीं उनके लिए, वो ये मानते हैं इस चीज़ को। एंड द स्टार कार्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो भी आपके पर्सन सोचते हैं, चाहे वो कितना भी प्रेशर ले लें, आपको लेके वो बहुत होपफुल है, आपको लेके पॉजिटिव ही सोचते हैं। बस आपके साथ आगे बढ़ने में जो लाइफ में अड़चनें आ रही हैं उसको लेके थोड़े परेशान हैं, बट आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी काम को मैनिफेस्ट करने के लिए उस काम को पहले दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग में नहीं होगा वो काम तो मैनिफेस्ट वो कभी नहीं हो सकता। एंड आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, बट उनके दिमाग में आपको लेके बहुत क्लैरिटी है, ठीक है। सो ये है 2 डेज़ की फीलिंग, नेक्स्ट 2 डेज़ की फीलिंग्स आपके पार्टनर की।
आई होप कि रीडिंग अच्छी लगी हो आपको। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन कमेंट बॉक्स में शेयर भी करिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।